वो ज्वालामुखी के रूप हैं। ज्वालामुखी के दो रूप होते हैं, एक जो ज्वालामुखी होता है उसको कहते हैं कि अभ्यंतरिक ज्वालामुखी, दूसरा जो ज्वालामुखी होता है उसको कहते हैं बाह्य ज्वालामुखी। अभ्यंतरिक ज्वालामुखी क्या होता है, धरातल के नीचे जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो अब ये इसके जो पदार्थ होते हैं ना, जब ऊपर नहीं निकल पाते ना क्रस्ट की ओर, तो वो नीचे ही जम जाते हैं, और जब नीचे जब जम जाते हैं तमाम आकार का रूप ले लेते हैं। उन आकार के रूपों को क्या कहते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं ठीक है बौथोलिथ, जो इस तरफ होता है उसको कहते हैं क्या फैगोलिथ, ये लेपोलिथ, ये सिल होता है और ये डाइक होता है। ये क्या चीजें हैं, ये एक लावा की जो लावा वो ऊपर नहीं आ पाया था, नीचे ही रह गया था, ये इस आकृति नीचे बना देता है। तो ये धरातल के नीचे की जो क्रिया होती है, जो रूप होता है ज्वालामुखी को, उसको कहते हैं अभ्यंतरिक। बाह्य मतलब होता है कि क्रेटर के सहारे से, छिद्र के सहारे से ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, तो फिर जो लावा होता है ना, जो मैग्मा होता है वो लावा का रूप ले लेता है और इसके जो पर्वतीय रूप का यहाँ पर वो जम जाता है, ठंडा होकर जम जाता है, तो वो बाह्य होता है। धरातल के ऊपर जो लावा ऊपर आता है तो उसको मैग्मा, जब ऊपर आता है तो उसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो ये धरातल के ऊपर होता है बाह्य। अब देखो ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ज्वालामुखी का वर्गीकरण दो आधारों में बांट सकते हैं। एक तीव्रता के आधार पर, कितनी वेग से ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, और एक उद्गार के आधार पर। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। उद्गार के आधार पर देखा जाए तीन प्रकार के कौन से होते हैं, एक होता है जागृत, दूसरा होता है प्रसुप्त और तीसरा होता है शांत, ठीक है। ये भी उद्गार के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तीव्रता के आधार पर पहला क्या होता है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी कैसा होता है, जैसे कि हवाई द्वीप है, वहां पर भूमध्य सागर में हवाई द्वीप है, वो कौन सा ज्वालामुखी है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। कैसा है, इनका जो उद्गार होता है बड़ा शांत होता है, विस्फोट भी इनका कम होता है। कारण क्या है कि इनका जो लावा होता है वो पतला होता है, पतला होने के कारण विस्फोट कम होता है, सिलिका की मात्रा भी कम होती है, गैसों में कमी होती है, इसलिए ऐसे ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है ना वो कम मात्रा में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हवाई द्वीप। अच्छा, जब इसका उद्गार मतलब होता है ना, तो जो इसके कुछ विखंडित पदार्थ ना, तो मतलब कहाँ पर, मतलब ये आकाश में जाते हैं, तो उनका रंग लाल होता है, इसलिए उनको कहते हैं अग्नि पीली देवी। हवाई द्वीप के जो हवाई द्वीप के लोग हैं उसको अग्नि पीली देवी कहते हैं उसको। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी क्या होता है, जैसे कि भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है, वहां पर जो ज्वालामुखी होता है स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी होता है। लावा में जो एसिड की मात्रा है वो कमी होती है, इसमें विखंडित पदार्थ ऊपर जाकर पुनः क्या करते हैं, यहाँ से इसका उद्भेदन हुआ तो ऊपर गया, तो जो क्रेटर जो होता है ना, ये हिस्सा होता है क्रेटर, यहाँ पर पुनः उसी में गिर जाते हैं क्रेटर में। ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी। एग्जाम्पल कहाँ पर है, सिसिली द्वीप है, जो कि भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी में है। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है, इसका उद्गार थोड़ा भयंकर होता है, इसका विस्फोट थोड़ा ज्यादा होता है, इसका लावा क्या होता है चिपचिपा होता है, ठीक है ना, सिलिका की मात्रा थोड़ी इसमें ज्यादा होती है इनकी अपेक्षा। ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी के मेघ बन जाते हैं आकाश में, जब उसका उद्भेदन होता है तो उसका जो धुआं होता है ना, इसका जो मेघ बन जाती है फूल गोभी की आकार जैसा, ठीक है। तो जब फूल गोभी के आकार जैसा जब उसका मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं ना, ये किसका होता है, वोल्केनो ज्वालामुखी का, ठीक है। भूमध्य सागर में लेपारी द्वीप है, उसका उस द्वीप पर जो ज्वालामुखी आती है वोल्केनो ज्वालामुखी है। उसका उद्भेदन जब होता है तो उसका जो मेघ बनते हैं ना, जो वायुमंडल में गैसें जो जम जाती हैं ना, जो उसका आकार होता है, तो उसका मेघ फूल गोभी की आकार जैसा होता है, वो केवल वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का होता है। ये लास्ट है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। सबसे खतरनाक, विनाशकारी, विध्वंसकारी यही होता है, सबसे अधिक विनाशकारी होता है, विस्फोट इसमें भयंकर होता है, इसमें लावा बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है ना। इसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विस्फोट बहुत ज्यादा होता है। मार्टिनिक द्वीप पर है ना, जो मार्टिनिक द्वीप है ना, उस पर पीली